मैं जब भी अपने घर से निकलकर मार्केट की तरफ जाता हूँ ना, तो पूरी गली में सिर्फ एक घर ऐसा है। मैं जब भी उस घर के सामने से गुजरता हूँ ना, तो मैं ना चाहते हुए भी वहां पर रुक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उस घर का जो टेरिस है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। वो घर जो है ना, वो एक अंकल और एक आंटी का है। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर जो हिस्सा है ना, वो पाकिस्तान से बाहर गुजारा था। लेकिन अब वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं और उन्होंने हमारी गली में, तकरीबन उनको 1 साल हो गया है जब से उन्होंने वो घर खरीदा हुआ है और तब से वो वहीं रह रहे हैं। अच्छा, अब जो अंकल है ना, उन्होंने अपनी उस बालकनी को, उस टेरेस को फूलों और पौधों से इतना जबरदस्त तरीके से सजा के रखा हुआ है कि मैं जब भी वहां से गुजरता हूँ ना, मैं ना चाहते हुए भी वहां पर रहता हूँ और उनके टेरेस को देखता हूँ। लेकिन अब ये है कि मेरी क्योंकि रूटीन कुछ इस तरह की है कि मैं सुबह अपने घर से निकलता हूँ और ज्यादातर जो है वो मैं रात को जाकर वापस आता हूँ, तो मेरी अंकल से ना कभी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन यह है कि मैं हमेशा उनके वो टेरेस को देखता रहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं जब उनके घर के सामने से गुजरा ना, तो मैंने चौकीदार साहब से पूछा, मैंने कहा अंकल कहाँ पर है? तो उसने कहा कि अंकल जो है ना वो घर पे नहीं है, वो घर से बाहर गए हुए हैं। तो मैंने चौकीदार को कहा कि जब भी अंकल आए उन्हें बताना कि मैं आया था। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी रूटीन कुछ इस तरह की है कि मैं सुबह जाता था और रात को क्योंकि मैं लेट वापस आता हूँ, तो मेरी अंकल से जो है ना मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन पिछले संडे जब मैं उनके घर के सामने से गुजरा ना, तो जैसे चौकीदार ने मुझे देखा, तो उसने उसी टाइम टेरेस की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कह दिया कि सर वो लड़का आ गया। तो ऊपर से थोड़ी देर बाद जो है वो अंकल नीचे आए। अंकल ने आके मुझे देखा, उसने कहा तुमने तो कहा था कि मैं 1 से 2 दिन में तुम्हें मिलने आऊंगा, मैं रोज तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम जो हो वो आज 10 दिन के बाद आके मुझे मिल रहे हो। पहले तो मैंने जरा अंकल से माजरत की, उसके बाद फिर मैंने ना दिल खोल कर उनकी टेरेस की तारीफ की। मैंने ना बताया कि मैंने पूरे इस्लामाबाद में किसी के घर के बाहर इतना प्यारा, इतना खूबसूरत टेरेस आज तक नहीं देखा। अंकल ने मुझे बताया क्योंकि उनकी जिंदगी का ज्यादातर जो हिस्सा है वो यूरोप में गुजरा है, तो वहां पर कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसकी खिड़की में या जिसकी जो बालकनी है या जिसका जो टेरेस है वहां पर पौधे और फूल ना हो। वहां पे हर घर में होते थे और वो उसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही एक तरीके से, बड़े सलीके के साथ रखते थे। तो ये तरीका जो है मैंने वहां पर सीखा। तुम यकीन करो बेटा कि तुम्हारे अलावा आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने इस बालकनी की, इस जो टेरेस की खूबसूरती है उसको अप्रिशिएट किया हो। इवन कि जो मेरी अपनी बीवी है वो भी मुझे कहती है कि आपने यहाँ पर ये सारा क्यों किया हुआ है, इसकी वजह से हमारा जो फर्श है वो गीला होता है। और जो हमारे हमसाए हैं वो कहते हैं कि आपके इन पौधों और फूलों की वजह से जो हमारा घर है उसमें मक्खियां और मच्छर वगैरह आते हैं। उसके अलावा आप यकीन नहीं करेंगे कि जो डेंगू डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ही मुझे कंप्लेन आई हुई है कि आप इसको जो है वो बंद करें, इसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो आपकी शिकायत कर रहे हैं। लेकिन बेटा तुम वाहिद इंसान हो जिसने इसकी तारीफ किया है, इसको अप्रिशिएट किया है। तो मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल मैं क्यों ना अप्रिशिएट करूं, मैंने इस तरह की टेरेस जो है वो पूरे इस्लामाबाद शहर में कहीं नहीं देखी। अब तो मैं आपकी क्यों ना तारीफ करूं, आपने इसको इतने तरीके के साथ, इतने सलीके के साथ, इतने प्यार के साथ इसको सजा के रखा हुआ है, इसकी तारीफ जो है वो बनती है। आप यकीन करें, मैंने जैसे ही अंकल के उस काम को अप्रिशिएट किया ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे अंकल अभी रो देंगे। और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि अंकल, क्योंकि उनको घर बनाए हुए 1 साल हो गया और तब से ही उन्होंने अपने उस टेरेस के ऊपर जो पौधे और फूल रखे हुए हैं, वो तब से इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और आकर जो है उनको अप्रिशिएट करे, कोई आके ये कह दे कि ये तो जो फूल और पौधे हैं ये बहुत ही प्यारे हैं। अब क्योंकि मैंने उनको अप्रिशिएट कर दिया था, तो उन्होंने, आप यकीन करें कि वो उस दिन से लेकर अब तक मुझे इतनी इज्जत देते हैं। मैं जहां से भी गुजरता हूँ वो मुझे बेटा जी क्या कर बुलाते हैं। और बाद दफा तो ऐसा भी हो जाता है कि वो अगर अपने घर में कोई चीज जब उन्होंने पकाई हो तो मेरे घर में जो है वो भिजवा देते हैं। अब ये जो इतनी ज्यादा वो मुझे इज्जत दे रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि मेरी एक आदत है, मैं जब भी कहीं कोई अच्छी चीज देखता हूँ मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तो अंकल वाले मामले में भी ऐसा हुआ था कि मैंने जैसे ही उनको देखा, मैंने कहा इनकी जो बालकनी है वो बड़ी अच्छी है। तो ये मेरी क्योंकि एक आदत है कि मैं वो अच्छी जो चीजें होती हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन अच्छी चीजों की जो है वो तारीफ करता हूँ। तो मैंने अंकल के काम की भी जो है वो तारीफ की। और वो दिन और आज का दिन, वो यकीन माने, मैं जब भी गुजरता हूँ वो मुझे इज्जत देते हैं, मैं जब भी गुजरता हूँ मुझे प्यार से जब बुलाते हैं। तो जो पहली एक आदत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, जो लोगों के रवैये को आपकी तरफ बदल सकती है, वो ये है कि जब भी वो कोई अच्छा काम करें तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें, आप उनकी जो है वो तारीफ करें। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला की जो जात है ना, वो दुनिया जहां की हर चीज से बालातर है। यानी कि अल्लाह ताला को किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिनकी अल्लाह ताला को भी जरूरत है। पहली चीज आप ये देखें कि दुनिया के जितने भी मजहब है ना, उसमें खुदा का घर जरूर है जिसे हम इबादत गाह कहते हैं। और दूसरी चीज, आप दुनिया का कोई भी मजहब देख लें,
कोई भी दीनी किताब उठा के देख लें, उसमें अल्लाह ताला हर जगह भी ये कहते हैं कि तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैंने तुमको ये नेमत दी, मैंने तुम्हारे ऊपर ये करम किया, मैंने तुम्हारे ऊपर ये फजल किया, तो तुम मेरी तारीफ करो। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि तुम मेरी तारीफ करो। जब आप अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे अल्लाह ताला जो है वो खुश हो जाते हैं। और जो दूसरी आदत है ना, जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल देगी, वो ये है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। यानी कि जब भी आप रात को सोने लगे तो आप ये याद करें कि सुबह से लेकर अब तक अल्लाह ताला ने आपके ऊपर कौन सा करम किया है, कौन सा फजल किया है, कौन कौन सी जगह ऐसी थी जहाँ पर खुदा ना खासा आपको कोई मसला हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो आपको बचाया। तो आप उन सब चीज़ों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, और आपकी जो अपनी खामियाँ हैं, जो आपकी अपनी गलतियाँ हैं, जो आपकी अपनी कोताहियाँ हैं, उसके ऊपर अल्लाह ताला से तौबा किया करें। और तीसरी आदत जो आपकी ज़िंदगी से टेंशन को, परेशानियों को और स्ट्रेस को ख़त्म कर सकती है और आपकी ज़िंदगी को जो है वो आसान बना सकती है, वो ये है कि आप दूसरों से माफ़ी माँगा करें। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको ज़रा बात आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अब आप ये देखें कि जब भी आप मार्केट से गुज़र रहे होते हैं ना, तो आप गुज़रते-गुज़रते अगर आपका जो कंधा है वो किसी के साथ टकरा जाए, तो आप उसको ये कह दें कि भाईजान देखिए ना, आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं गुज़र रहा था, आप मेरे अंदर टकराए हैं। तो भाईजान आपको पता आगे से क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि आप अंधे हैं, आपको नज़र नहीं आया कि मैं गुज़र रहा था। लेकिन अगर आप जैसे उनके साथ टकरा गए, आप उनसे माज़रत करें, आप कहें भाईजान सॉरी, गलती होगी, ये मेरी जो है वो गलती है, मैं आपके साथ टकराया, तो आप वो भाईजान कहेंगे भाईजान कोई मसला नहीं है, आप बेफ़िक्र होके जाएँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप उनको ये कहेंगे ना कि आपको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर वो आपको कहेंगे कि आप क्या अंधे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आप ये किया करें कि आप दूसरों से जो है वो फ़ौरन माफ़ी माँग लिया करें, और इसके अलावा जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपने कोई बात की है, तो अगर दूसरा बंदा जो है वो आपकी बात को मान गया, तो आप उसका शुक्रिया अदा करें। अगर वो नहीं ना माना, तो आप उससे माफ़ी माँग के आगे चल जाएँ, उससे बहस करने की कोशिश मत करें। तो ये जो 3 आदतें हैं ना, यानी कि पहली चीज़ तो ये है कि आपने अगले बंदे की जो अच्छी चीज़ है उसको एप्रिशिएट करना है। आपने एप्रिसिएशन के अंदर जो है वो किसी किस्म की आप कह लें कि कंजूसी जो है वो नहीं करनी। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि हम जब भी किसी को एप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो भी अपने किसी न किसी काम की वज़ह से करते हैं। यानी कि हम उसकी खुशामद करते हैं, और फिर जब वो हम देखते हैं ना कि वो बंदा जो है वो अब खुश हो गया, फिर हम उसे कहते हैं यार ये मेरा काम है, ये तो कर दो। जब वो काम कर देता है, तो फिर बाहर आके हम दूसरे बंदे को कहते हैं देखा मैंने वो जो काम है वो करवा लिया। तो खुदारा ये जो काम है ना, ये करना बंद कर दें। आप उनकी जो जेन्युइन एक एप्रिसिएशन है, जो जेन्युइन उनकी तारीफ़ है, वो करें। दूसरा फिर ये है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, और अपनी जो गलतियाँ हैं, अपनी जो कोताहियाँ हैं, उनके ऊपर जो है वो आप तौबा करें। जो तीसरी आदत है वो ये है कि आप दूसरों से जो है वो माफ़ी माँगते रहा करें। अगर आप ये तीनों आदतें जो हैं वो अपना लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है वो ऑटोमैटिकली आसान हो जाएगी। उसमें जो टेंशन है, जो परेशानी है, वो ऑटोमैटिकली कम होना शुरू हो जाएँगी।